म्यूजिक डायरेक्टर्स को ज्यादातर हमने जोड़ियों में देखा है। शंकर जयकिशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आनंद मिलिंद, नदीम श्रवण, जतिन ललित, शंकर एहसान लॉय, विशाल शेखर। इन सब जोड़ियों में आनंद मिलिंद की तरह सगे भाई हो तो भी समझ आता है कि दो भाइयों की अंडरस्टैंडिंग एक बार को मेल खा सकती है, लेकिन जोड़ी में फिल्म डायरेक्टर्स हो और उसमें भी पति पत्नी, तो ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि ये डायरेक्शन कैसे करते होंगे। क्योंकि अब्बास मस्तान जैसी जोड़ियां भी भाई भाई की है, लेकिन वाइफ हस्बैंड की जोड़ी के नाम पर पुष्कर गायत्री ही देखने को मिले हैं। पर्सनली मेरी ये जानने की इच्छा है कि वाइफ हस्बैंड मिलकर डायरेक्शन कैसे करते हैं। खैर, जैसे भी करते हो, 2018 में तो तमिल फिल्म विक्रम वेदा बनाकर इन्होंने साबित कर दिया था कि दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। अब उसी फिल्म को बॉलीवुड में रीमेक किया गया है, जिस पर आज की चर्चा रहेगी। रिव्यू करेंगे विक्रम वेदा। पंचतंत्र की कहानियों से प्रेरित होकर अगर कोई आज के समय में एक गैंगस्टर बेस्ड फिल्म लिख डाले तो समझो उसकी सोच बहुत दूर की रही होगी। 90s में हम विक्रम बेताल नाम का सीरियल दूरदर्शन पर देखा करते थे। एक सीरियल के तौर पर भी विक्रम बेताल की जुगलबंदी, उनका प्रश्न और उत्तर का खेल आनंदित करता था। उसी कंसेप्ट पर स्क्रिप्ट लिखकर फिल्म बनाई गई है विक्रम वेधा। कहानी एक पुलिस ऑफिसर और एक गैंगस्टर की है, जो भले एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, लेकिन एक स्टेज पर आकर दोनों की सोच एक जैसी हो जाती है। जिस प्रकार से हर बार बेताल विक्रम द्वारा पकड़े जाने पर एक कहानी सुनाकर उसे अपने माया के जाल में फंसाकर बच निकलता था, उसी प्रकार से फिल्म में भी हर बार पकड़े जाने पर वेधा विक्रम को एक कहानी सुनाकर उसकी सोच को अपने अनुसार कर लेता है। वेदा के हर प्रश्न पर विक्रम का उत्तर एक नया सवाल खड़ा करने का काम कर देता है। फिल्म का स्क्रीन प्ले कसा हुआ होने के बावजूद कुछ सीन्स एक्स्ट्रा फील होते हैं। वहीं कहानी के कुछ पन्ने अधूरे भी रह जाते हैं, जिन पर आप गौर करेंगे तभी आपको वो समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, फिल्म के एक कैरेक्टर परशुराम का अंधेरे में गुम हो जाना, यानी उसका क्या हुआ, यह सवाल आखिर तक बना ही रह जाता है। सैफ और राधिका की लव स्टोरी को कम समय में निपटाना अच्छा स्टेप था, वरना बॉलीवुड में रीमेक भी बनाया जाए तो लव स्टोरी के पार्ट को बढ़ा दिया जाता है, जो ओरिजिनल फिल्म में होता नहीं। हालांकि थोड़ा सा एक्सटेंडेड यहां भी है, बट उतना चल सकता है। फिल्म के फर्स्ट हाफ में कैरेक्टर डेवलप करने में थोड़ा समय लिया गया है। सैफ की एंट्री पहले ही सीन में हो जाती है, लेकिन बावजूद इसके विक्रम के कैरेक्टर को धीरे धीरे डेवलप किया जाता है। एज ए पुलिस ऑफिसर, एनकाउंटर के बाद उसका सीन को रिक्रिएट करना उसकी एक सोच को दर्शाता है, और किसी को तो गंदगी साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ेगा जैसे डायलॉग्स उसकी दूसरी सोच को दर्शाते हैं। एज ए पुलिस ऑफिसर वो क्रिमिनल्स के प्रति क्रूर तो है, लेकिन दूसरी तरफ क्रिमिनल्स की फैमिली के प्रति उसका उदारपन उसके कैरेक्टर के एक और रंग को दर्शाता है। उसी प्रकार से उसका रोमांटिक होना, उसका गुस्सा होना, उसकी प्रोफेशनल लाइफ, उसकी पर्सनल लाइफ, अनेकों ऐसे रंग हैं जिसे दिखाने में थोड़ा समय लिया गया है, और वेदा की एंट्री में हुई थोड़ी सी देरी हल्का सा स्ट्रेसफुल लगता है। फिल्म के पहले ही सीन में एक लंबा वन टेक शॉट देखने को मिलता है, जो असरदार है। फिल्म के डायलॉग्स की बात करें तो इन्हें लिखा है बेनजीर अली फिदा और मनोज मुंतशिर ने। फिल्म के एक सीन में कंटाप शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जो कि कानपुर में बहुत नॉर्मल है। हर कोई इस शब्द का प्रयोग करता है, बट फिल्म में कानपुर का ही गैंगस्टर किसी बात पर अपने ही एक गुर्गे से पूछता है वो क्या कहते हैं कानपुर में, तो जवाब मिलता है कंटाप। तो गैंगस्टर कहता है हाँ कंटाप। ये वो गैंगस्टर है जो कानपुर का ही है। क्या उसे कानपुर के फेमस वर्ड को दूसरे से पूछने की जरूरत पड़नी चाहिए? ये सब उसे खुद पता होना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें एक कहानी पर बहुत इंपैक्ट डालती हैं। एक्टिंग की बात करें तो सैफ अली खान अपने रोल के साथ जस्टिस करते हैं। उन्हें टी शर्ट में गन के साथ देखना और उसमें भी राधिका आप्टे का होना उनके वेब सीरीज सेक्रेड गेम्स की याद दिलाता है। वो एक्शन सीन्स के अलावा रोमांटिक सीन्स में भी अच्छे लगे हैं। हालांकि ये कहना गलत नहीं होगा कि ये कहानी विक्रम से ज्यादा वेधा की है, यानी सैफ से ज्यादा ऋतिक की है, बट उसके बावजूद सैफ अपने परफॉर्मेंस से इतना तो साबित कर ही देते हैं कि फिल्म का एक छोर उन्होंने अपने कंधों पर उठाया हुआ है, जिसे वो फिल्म के लास्ट तक मजबूती से ढोते हैं। बात करें ऋतिक रोशन की, तो वही इस फिल्म के असली पिलर हैं, जिन्हें पर्दे पर देखने में मजा आता है। एक ऐसे कैरेक्टर को करना जिसे पहले ही एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कलाकार निभा चुका है, उसमें कैसे एफर्ट डालना है, कितना एफर्ट डालना है, कहीं नकल तो नहीं हो रहा ओरिजिनल कैरेक्टर का, ऐसे बहुत से नाप तौल के बाद उन्होंने इस किरदार को निभाया है। यही कारण है कि आपको ऋतिक रोशन और विजय सेतुपति को कंपेयर करने का मौका नहीं मिलेगा। ऋतिक रोशन फिल्म में न केवल एक्शन सीन्स में बेहतरीन लगे हैं, बल्कि कुछ इमोशनल और ड्रामेटिक सीन्स में भी उनका बेहतरीन काम देखा जा सकता है। बट एज आई सेड, कानपुरिया एक्सेंट को वो और बेहतर कर सकते थे।
दया, क्रूरता, प्यार और इमोशनल भावों को चेहरे पर लाने में वो परिपक्व हैं। यही कारण है कि इस कैरेक्टर के साथ शुरू से लास्ट तक सिंपैथी बनी रहती है। बाकी डायलॉग डिलीवरी में भी जरूरी पॉजेस और हाई और लो बेस के साथ बोले डायलॉग्स की गहराई को वो समझते हैं। शारिब हाशमी वो तीसरा कैरेक्टर फील होता है जो अट्रैक्ट करता है। फिल्म में उनके हत्थे भी कुछ अच्छे सीन्स लगे हैं जिसमें वो खरे उतरते हैं। बाकी के कैरेक्टर्स भी अपने किरदारों में ठीक लगे हैं। फिल्म की लेंथ को थोड़ा कम किया जा सकता था। कुछ ऐसे सीन और गाने हैं फिल्म में जिनके ना होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उनसे निजात पाया जा सकता था। फॉर एग्जाम्पल एल्कोहलिक सॉन्ग, इस सिचुएशन पर किसी गाने की जरूरत नहीं थी और इस गाने के साथ कहानी थम जाती है, गाने के खत्म होने के बाद शुरू होती है। म्यूजिक की बात करें तो एल्कोहलिक गाने की कोरियोग्राफी अच्छी है। ऋतिक को एकदम क्लासी डांसर दिखाने से ज्यादा कैमरा मूवमेंट और देसी डांस स्टेप्स पर दाव खेला गया है जो उनके कैरेक्टर पर सूट करता है। बाकी के गाने भी एवरेज हैं। डायरेक्शन की बात करें तो गायत्री पुष्कर ने रीमेक वर्जन में ओरिजिनल के मुकाबले एक्स्ट्रा कुछ करने की कोशिश नहीं की है, जो आई गेस ठीक भी है। तो इस फिल्म में डायरेक्शन करना उनके लिए 5th क्लास में होते हुए 4th क्लास के एग्जाम देने जैसा रहा होगा। फ्रेम टू फ्रेम ही उतारना था और अपनी सहूलियत के लिए उन्होंने टेक्निकल टीम में भी कोई बदलाव नहीं किया। सिनेमेटोग्राफी के तौर पर उन्होंने पी विनोद को ही लिया है जो ओरिजिनल फिल्म में भी सिनेमेटोग्राफी कर रहे थे। हालांकि इस बार उन्होंने कानपुर और लखनऊ शहर को जिस प्रकार से फ्रेम में उतारा है वो काबिले तारीफ है। इसके बाद एडिटिंग की जिम्मेदारी अगेन रिचर्ड केविन को दी गई है जिन्होंने ओरिजिनल विक्रम वेदा को भी एडिट किया था। बैकग्राउंड म्यूजिक अगेन सैम सीएस का ही है। कुछ गाने ऐड किए गए हैं तो उन्हें म्यूजिक देने का काम विशाल शेखर ने किया है। राज कपूर के एक गाने को बीजीएम के तौर पर एक्शन सीन में यूज किया जाना बहुत इफेक्टिव फील होता है। बाकी डायरेक्शन तो पुष्कर गायत्री का है ही। कुछ बहुत अच्छे कैमरा एंगल्स भी फिल्म में देखने को मिलते हैं जहां सीन को इफेक्टिव ढंग से कोरियोग्राफ भी किया गया है, जैसे कि पहला इंटेरोगेशन वाला सीन या फिर क्लाइमेक्स में क्राइम सीन को डिस्कस करते समय वाला सीन। तो कुल मिलाकर इस थ्रिलर क्राइम स्टोरी में एक्शन, ड्रामा, थ्रिल सब देखने को मिलता है। बट यदि आपने ओरिजिनल विक्रम वेदा देखी है तो आपका फिल्म देखने का नजरिया अलग हो सकता है, क्योंकि वहां आपके लिए कुछ नया नहीं होगा सिवाय एक्टर्स के। एंड ऑफ कोर्स एक्टर्स अलग होंगे तो उनके परफॉर्मेंस भी अलग होंगी। बाकी सब एक्सपेक्टेड रहता है, बट स्टिल ऋतिक रोशन की पावर पैक परफॉर्मेंस के लिए यह फिल्म देखी जानी चाहिए। मेरी तरफ से फिल्म को 3 स्टार्स। हैव ए नाइस डे।